हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। तो आज के इस वीडियो एनालिसिस में हम एक और स्मॉल कैप कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कुछ सालों पहले माइक्रो कैप थी, अब तो स्मॉल कैप बन गई है। सिर्फ 2,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, लेकिन फिर भी कंपनी अप्रॉक्सीमेटली सेकेंड थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है इंडस्ट्री से। पहले हम ये समझेंगे कि स्मॉल कैप में क्योंकि कंपनी आती है, इसलिए स्मॉल कैप के बिहेवियर को समझना ज़रूरी है। रीसेंट फॉल में आपने देखा कि स्मॉल कैप्स में काफ़ी सारे स्टॉक्स की 40% 50% तक भी पिटाई हुई, राइट। क्योंकि स्मॉल कैप जब चलता है तो बहुत तेज़ी से चलता है, और इसके लिए मार्केट के सेंटिमेंट्स भी वन ऑफ द रीजंस हो सकते हैं। बिकॉज व्हाट हैपन इन बुल मार्केट में बहुत जल्दी जल्दी री रेटिंग मिलता है स्टॉक्स को, राइट। बिकॉज सेंटिमेंट के थ्रू सारे ही स्टॉक्स चलते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं भाई घोड़े के साथ साथ गधे भी दौड़ते हैं, राइट। तो लेकिन बेयर मार्केट में क्या होता है, एट द स्टार्ट ऑफ द बेयर मार्केट बहुत सारे स्टॉक्स को पिटाई होती है, और जो स्टॉक्स में ग्रोथ मल्टीपल नहीं वापस आएंगे, ग्रोथ कंपनी में नहीं अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, और बिजनेस में स्ट्रेंथ नहीं है, कोई मेजर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या जिसको हम बोलते हैं मोट नहीं है, वो बिजनेस आप देखोगे विल स्ट्रगल अ लॉट। सो व्हेन इट कम्स टू स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग, हमें ऐसे आइडियाज़ को पिक करने होते हैं, ऐसे आइडियाज़ को सर्च करने होते हैं जहाँ पर ग्रोथ कंसिस्टेंट रहे, मैनेजमेंट भी बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही कॉन्फिडेंट रहे, आने वाले टाइम में कुछ अच्छे ग्रोथ गाइडेंस दिख रहे हों कंपनी में, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ इंटरेस्टिंग कैपेक्स या कुछ इंटरेस्टिंग ऑर्डर्स वगैरह कंपनी को मिल रहा है, ताकि अगर मैनेजमेंट और बिजनेस मॉडल दोनों भी स्ट्रॉन्ग रहा तो सूनर और लेटर आने वाले टाइम में कंपनी माइट रिकवर। बिकॉज स्मॉल कैप्स में ऐसा भी होता है कि एक फॉल आने के बाद में बहुत सालों तक वो कंपनीज, कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो वापस से ऊपर आती ही नहीं है, राइट। सो इन द पास्ट वी हैव सीन विद लॉट ऑफ केसेस, इसलिए हम यहाँ पर एक स्मॉल कैप बिजनेस को यहाँ पर हम एनालाइज करने वाले हैं बेसिकली, जिसका 20 to 25% ग्रोथ गाइडेंस भी है। 200-250 करोड़ के आसपास का रिसेंट में कैपेक्स भी किया है मैनेजमेंट ने। तो जब मैनेजमेंट कैपेक्स करता है मतलब दे आर हैविंग अ व्यू साइड, राइट, मतलब वो कुछ फ्यूचर में देख रहे हैं, इसलिए मैनेजमेंट कैपेक्स कर रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ जो यहाँ पर आप देखोगे, कंपनी अप्रॉक्सीमेटली सेकेंड थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है अपने कैटेगरी में। सो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, 360 इन्वेस्टिंग पे हम मार्केट रिसर्च करते हैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, सेक्टर एनालिसिस में हमने ऑलरेडी 14-15 अलग अलग केस स्टडीज़ बनाई है अलग अलग सेक्टर के ऊपर। तो टिप्स तो यहाँ हम नहीं दे रहे हैं, बट डेफिनेटली रिसर्च 360 रिसर्च हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मार्केट के अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ को समझना चाहते हो, आप 360 रिसर्च किस तरीके से हम करते हैं ये जानना चाहते हो, तो चैनल को एक्सप्लोर कर दीजिए। एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन बिफोर वी स्टार्ट द एनालिसिस। तो आज का जो हमारा स्टॉक है दैट बिलोंग्स टू प्लाईवुड इंडस्ट्री। प्लाईवुड, लैमिनेट्स वगैरह होते हैं, जो एक्रेलिक्स वगैरह होते हैं, ये सब कंपनी इन चीज़ों में डील करती है। अगर आप प्लाईवुड इंडस्ट्री को देखोगे ना तो डोमेस्टिक प्रेजेंस तो है, ग्लोबल प्रेजेंस भी है, लेकिन यहाँ पर मार्जिन्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होती है, इनके बहुत साइक्लिकल मूवमेंट्स होते हैं। इसलिए आप देखोगे कि बहुत लंबे समय तक कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी साइड वेज में रही है। मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स बताता हूँ। सो जस्ट टू गिव यू फ्यू एग्जाम्पल्स, इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्लेयर जो है वो सेंचुरी प्लाईवुड है। अब सेंचुरी प्लाईवुड के अगर हम एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि सेंचुरी प्लाईवुड का जो मार्जिन है वो काफ़ी फ्लक्चुएटिंग रहा है, मतलब इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है और स्प्रेड ज़्यादा है। जैसे लोअर एंड पे आप देख सकते हो 12-10% तक जाता है, अपर एंड पे 18% तक जाता है। तो 10% 18% के बीच में स्प्रेड ज़्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज इनकन्सिस्टेंसी। जब आप सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो कहीं पे 3%, 10%, 11%, 12%, उसके बाद में कहीं पे फ्लैट टू नेगेटिव भी रहा है, देन 40%, 20% का भी है। सो देर इज़ नो कंसिस्टेंसी के भाई पिछले एक कंसिस्टेंसी 4-5 साल में कंटिन्यूसली 15%, 20% का ग्रोथ दिख रहा है, जो हम रेप्यूटेड फॉर्म्स में देखते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड बिजनेस में देखते हैं, जैसे पिडलाइट हो गया, या फिर हम पास्ट में एशियन पेंट्स में देखा है, या आईटी कंपनीज़ में 3-4 साल का अच्छा साइकिल चलेगा तो वहाँ आप देख सकते हो। रिसेंट में 2-3 अच्छे साल हमने ऑटो इंडस्ट्रीज़ में देखे हैं। सो ये जो इंडस्ट्री है, इसमें जो हमारा इकोनॉमिक्स है इंडस्ट्री का, वो थोड़ा सा काफ़ी वॉलेटाइल है। तो अगर आपको बिजनेस का स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक्स बताऊँ तो प्लाईवुड इंडस्ट्री में ना प्लाईवुड जो होते हैं, प्लाई वगैरह इंडस्ट्री भी है, उसके अलावा MDF बोर्ड्स वगैरह होते हैं, उसके अलावा लैमिनेट्स और एक्रेलिक्स वगैरह भी होता है। तो इन ये पूरे जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, इसके अंदर स्टाइलम जहाँ पर आ रहा है वो है लैमिनेट्स, एक्रेलिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, और रिसेंट टाइम में MDF में भी आ रहे हैं।
तो बेसिकली यहाँ पर हम स्टाइलम को अभी एनालाइज करेंगे। सो आज हम स्टाइलम के ऊपर फोकस करेंगे। मैं यहाँ पर आपको ज़रा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बेसिकली अगर आप देखोगे लैमिनेट मार्केट, एक्रेलिक मार्केट में स्टाइलम वन ऑफ द मार्केट लीडर्स है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि लैमिनेट मार्केट जो है अप्रॉक्सीमेटली 12,000 करोड़ का है। उसके अंदर 3,000 करोड़ जो है वो आपका एक्सपोर्ट मार्केट है, 9,000 करोड़ आपका डोमेस्टिक मार्केट है। विद इन दैट डोमेस्टिक मार्केट 6,000 जो आपका करोड़ है वो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट के पास में है और 3,000 करोड़ जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास में एक्सपोज्ड है। विद इन दिस एंटायर फ्रेमवर्क 20% से ज़्यादा मार्केट शेयर होल्ड करता है स्टाइलम। मतलब 6,000 करोड़ का जो ऑर्गेनाइज मार्केट है उसमें से भी 20% से ज़्यादा मार्केट जो है वो सिर्फ अकेला स्टाइलम के पास में। मतलब लैमिनेशन में अगर आप देखोगे तो स्टाइलम मार्केट लीडर यहाँ पर आप बोल सकते हो। अब बेसिकली एक और चीज़ आपको देखना ज़रूरी है। अब अगर आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखोगे तो स्टाइलम लैमिनेट्स में है। अपार्ट फ्रॉम दैट फेसियाज भी है जो एक्सटीरियर्स वगैरह में भी आपको देखने मिलेगा, वुडन टच जहाँ पर आपको फील आता है, आप स्क्रीन पे भी देख पाओगे। उसके बाद क्यूबॉइड है जहाँ पर आपको लॉकर्स वगैरह भी है, ग्रेनिक्स है जहाँ पर आपका एक्रेलिक्स वगैरह होते हैं। तो बेसिकली ये सब काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जब आप यहाँ पर देखते हो। एंड टच मी करके एक एंटी फिंगरप्रिंट वाला एक और यहाँ पर एक कोटिंग वगैरह आता है। ग्लॉस प्रो कोटिंग यहाँ पर ग्लॉस प्रो में भी कोटिंग आती है। सो यू कैन सी दिस प्रोसेस किस तरीके से कोटिंग्स वगैरह होती है। तो इसमें 4 अलग अलग लेयर्स होते हैं जिसके थ्रू ये कोटिंग की जाती है, आपको जो शीट बनती है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। अभी स्टाइलम के ऊपर ये मेरी रिपोर्ट लिखी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो एस्टिमेशन दिखाया जा रहा है कि ये जो ग्लोबल फर्नीचर मार्केट है ये 6.7% के आसपास का ग्रोथ रजिस्टर करेगा। सो टैम आने वाले टाइम में जो है वो 7% के आसपास का ग्रोथ रजिस्टर कर सकता है, जिसमें से इमर्जिंग मार्केट्स के पास में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। जहाँ पर आप देख सकते हो एडवांस इकोनॉमीज़ और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के बीच का जो डिफरेंस है, सो इट्स ऑलमोस्ट 2x। ये IMF का सोर्स का डेटा है, राइट। सो बेसिकली ग्रोथ प्रोजेक्शन इज़ फार बेटर इन टर्म्स ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स। और यहाँ पर इंडिया में अगर आप देखोगे तो स्टाइलम का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी है और बहुत अच्छा प्रेजेंस ऑलरेडी है यहाँ पर। अब यहाँ पर फाइनेंशियल हमने कोट किए Q3 FY25 का रिजल्ट और FY24 का रिजल्ट YoY बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 18% का रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने अभी रजिस्टर किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट पैट वाज ऑलमोस्ट फ्लैट, पैट इनका फ्लैट था। अब अगर आप इनको YoY बेसिस पे देखोगे तो FY25 का जो एस्टिमेशन है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली जो पैट 138 करोड़ 135 करोड़ के आसपास हो सकता है। अगर वो टर्म्स में अगर आप देखोगे पी एस्टिमेशंस के हिसाब से प्राइस टू अर्निंग्स 21 के आसपास में प्राइस टू अर्निंग चल रही है यहाँ पर, राइट। सो कंपनी विच कैन ग्रो एट 20% 18%, ये अप्रॉक्सीमेटली 21 के पी मल्टीपल पे आपको अवेलेबल मिल रही है यहाँ पर। FY26 का अगर गाइडेंस लेंगे विथ सिमिलर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री तो आप क्लियरली देख पाओगे कि यहाँ पर 18 का पी मल्टीपल मिल रहा है, क्योंकि जो एबिटा मार्जिन है वो भी अप्रॉक्सीमेटली 20% 15% के 20% के बीच में इनके वेरी कर रहे हैं पिछले 4-5 साल से। सो विद इन द पीयर्स आप यहाँ पर स्टाइलम में देख सकते हो कि ROC बहुत हेल्दी जनरेट कर रही है स्टाइलम। मतलब स्टाइलम के पास में कुछ एक मोट है या फिर एक नीश सेगमेंट को उन्होंने अच्छे से कैप्चर किया है। जैसे मैंने आपको बोला कि लैमिनेट्स में, एक्रिलिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड है स्टाइलम का। सो वहाँ पर फोकस कर रहे हैं। इसके लिए क्या हो रहा है कि उनका मार्जिन्स भी है वो ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, प्लस कंपनी इज एबल टू मेक गुड ROE ROC दैट कैन जनरेट गुड कैश फ्लोज। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इसको फाइनेंशियल्स में और जाके देखते हैं तो यहाँ पर भी आप देख पाओगे कि कंपनी का जो पैग है दैट इज़ बिलो 1, दैट इज़ अ वेरी गुड आइडियल सिनेरियो। जिसको फंडामेंटल्स नहीं पता है अगर आपको, फंडामेंटल का एक अलग से पूरा प्लेलिस्ट बनाया है जहाँ पर मैंने EPS कैसे वर्क करता है, P रेशियो कैसे वर्क करता है, पैग रेशियो के ऊपर भी वीडियो बनाया है, आराम से देख सकते हो। सी द मोटिव बिहाइंड दिस वीडियोज इज़ टू एजुकेट, इज टू एम्पावर कि किस तरीके से मार्केट चलता है। अब चलते ही कंपनी के की हाइलाइट्स पे, तो कंपनी में क्या हो रहा है इंटरेस्टिंग ये भी जानना ज़रूरी है। अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कंपनी 28 से ज़्यादा स्टेट्स में और 8 यूनियन टेरिटरीज़ में है। अपार्ट फ्रॉम दैट 300 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है कंपनी के पास में। मेजर रेवेन्यू जो कंट्रीब्यूशन आता है दैट इज़ फ्रॉम यूरोपियन मार्केट्स और गल्फ मार्केट और यूरोपियन मार्केट से अप्रॉक्सीमेटली 70% एक्सपोर्ट से कंपनी कमाती है। और यहाँ पर सेल्स जो डोमेस्टिक है वो सिर्फ 30% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। सो मेजरली अगर आप देखोगे तो एक्सपोर्ट ड्रिवन ज़्यादा है इनका रेवेन्यू, लेकिन US टैरिफ का कोई मेजर इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर पड़ा नहीं मेरे हिसाब से। तो
अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी का जो एक प्लांट है वो लाइव जाने वाला है, दैट इज़ इन हरियाणा। वहाँ पर 225 करोड़ का कैपेक्स किया है। प्लांट लाइव जाएगा तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी वहाँ पर, सो और 4.8 मिलियन शीट्स वो एनुअली यहाँ पर प्रोड्यूस कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी इज़ वेल डाइवर्सिफाइड, तो शॉर्ट टर्म साइकिल्स में अगर आप देखोगे लैमिनेट्स वगैरह में तो है, लेकिन उसके अलावा MDF मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड्स वगैरह जो होते हैं पैनल्स, उसमें भी कंपनी आ रही है। आजकल MDF काफ़ी यूज़ हो रहा है अलग अलग फर्नीचर्स बनाने के लिए। तो एक अब यहाँ पर अगर रिस्क फैक्टर आप देखोगे तो एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखती है कि मान लो हाई टैरिफ्स अगर और बढ़ा दिया तो ये एक नेगेटिव, और स्लो डाउन ग्लोबल मार्केट में हो गया तो ये एक नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो है, जैसे क्राफ्ट पेपर हो गया, फिनोलिक का हो गया, अपार्ट फ्रॉम दैट मेलामाइन हो गया, तो ये डेकोरेटिव फॉइल्स वगैरह इनके प्राइसेस बढ़ गए। पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट है, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए तो भी नेगेटिवली इम्पैक्ट यहाँ पर हो सकता है। स्टाइलम जो कम्पीट कर रहा है वो डोमेस्टिक प्लेयर से कम और बाहर के प्लेयर से ज़्यादा कम्पीट कर रहा है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे फॉर्मिका US बेस्ड है, ये कम्पीट कर रहा है ग्रीन लैम्प और सेंचुरी प्लाई, ये यहाँ पर कंपटीशन कर रहा है स्टाइलम के साथ में। उसके अलावा ये बिजनेस में काफ़ी फ्यू लार्ज प्लेयर्स जो है वो मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, तो एक दो प्लेयर अगर चले गए या फिर बंद हो गए तो बेसिकली वो भी इम्पैक्ट कर सकता है। अब स्टाइलम को चार्ट्स पे समझ लेते हैं, बिकॉज एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो एक जोन क्रिएट हो रहा है यहाँ पर स्टाइलम में। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताता हूँ कि ये पूरा जोन इस तरीके से यहाँ पर क्रिएट हो रहा है स्टाइलम के लिए कि इसमें, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि मल्टीपल टाइम्स यही लाइन के आसपास में मल्टीपल स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, राइट। ये मैं आपको वीकली चार्ट पे बता रहा हूँ। सो लेट मी जूम दिस फॉर यू। तो यहाँ पर आप जूम करके देखोगे ना तो आपको ये क्लियरली समझ में आएगा कि इस तरीके से स्टॉक यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट सेम एरियाज़ में आ रहा है। अगर हम इसको डेली पे आएंगे सो इट विल बी अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज डेली में आप ये देख पाओगे कि रिसेंट में कुछ डाइवर्जेंस वगैरह भी क्रिएट हुए हैं नीचे साइड में, दैट इज़ अगेन एक्टिंग एज अ रिवर्सल सिग्नल। तो एज ऑफ नाउ रिवर्सल कंफर्म तो नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, लेकिन अभी हम ये देख सकते हैं कि रिसेंट में जो मार्केट में फॉल आया 23,700-800 से मार्केट नीचे आया 23,100 तक, ये 600-700 पॉइंट के फॉल में स्टॉक साइडवेज हो गया, स्टॉक में कोई मेजर इंपैक्ट नहीं आया, राइट। सो एक चीज़ आप देख सकते हो कि नियर सपोर्ट जोन, मल्टीपल सपोर्ट जोन, स्टॉक विल फाइंड सपोर्ट, राइट। तो टेक्निकल्स में हम ये हमेशा समझते हैं कि जब भी हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करते हैं व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग, जब हम टेक्निकल्स में देखते हैं तो जहाँ पर मेजर सपोर्ट क्रिएटेड होगा वहाँ पर मैक्सिमम टाइम आपको वहाँ पर डिमांड क्रिएट होते हुए दिखेगा कोई भी स्टॉक में, जो भी अच्छी कंपनी है, राइट। और मेजर सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए बहुत बड़ा वॉल्यूम चाहिए, या तो कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट चाहिए, मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जिसके थ्रू काफ़ी तेज़ी से वॉल्यूम के साथ में स्टॉक को गिरा दिया जाए, जैसे रिसेंट में आपको पॉलीकैब और KEI में देखने मिला, राइट। सो जब ऐसे कोई बड़ा प्लेयर आ गया, कंपटीशन बढ़ रहा है या कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए, राइट, जैसे टैरिफ्स वगैरह का आ गया था, तो जिसके थ्रू मार्केट में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी स्टॉक के मोमेंटम में। वेयरएल्स मुझे लगता है मैक्सिमम केसेस में सपोर्ट एरियाज़ को नॉर्मली रिस्पेक्ट मिलता है। अब यहाँ पर हम इसको ट्रैक कर सकते हैं, वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो, बिकॉज मैंने मेजर चीज़ तो आपको बता दी। अगर यहाँ से पुल बैक आएगा तो मुझे लगता है कि एक बार पुल बैक में 2050 2040 वाले जोन को एक बार रेजिस्टेंस के तौर पे टेस्ट कर सकता है स्टॉक। उसके अलावा अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करेंगे तो स्टॉक का ऑल टाइम हाई 2600 2700 के आसपास का है, तो 2600 से 1600 तक स्टॉक आ गया। इट्स ऑलरेडी अ 35-40% काइंड ऑफ फॉल इन द स्टॉक प्राइस। सो मुझे लगता है कि 40-45% फॉल होने के बाद में रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी बेटर हो सकता है। सो बिफोर वी कंक्लूड मुझे आपका ऑनेस्ट फीडबैक चाहिए। सो मुझे क्लियरली बता दीजिए कि आपको क्या अच्छा लगा इस पूरे एनालिसिस में। इफ़ यू रियली लव दिस एनालिसिस, समथिंग ओपनड अप फॉर यू, डू इट द लाइक बटन, बिकॉज दैट्स हाउ यूट्यूब विल बी हैप्पी। नाउ टू कंक्लूड दिस एनालिसिस, हमने स्टाइलम में मैनेजमेंट से ये सुना कि स्टाइलम में अप्रॉक्सीमेटली अगले 3 साल वो बहुत अच्छा पॉजिटिव ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि लाइव प्लांट भी जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट 20-25% काइंड ऑफ ग्रोथ दे आर एक्सपेक्टिंग। अगर मार्जिन कहीं पे विद इन द रेंज रहते हैं जैसे 16% से 20% के बीच में, सो मुझे लगता है कि यहाँ पर मोमेंटम काफ़ी फेवरेबल हो जाएगा विद करंट कॉन्टेक्स्ट जहाँ पर प्राइस चल रहा है। बिकॉज हमने वैल्यूएशन टर्म्स में भी देखा कि अप्रॉक्सीमेटली फॉरवर्ड में आपका PE 18 के मल्टीपल में चल रहा है, और जहाँ पर मैनेजमेंट खुद 20-25% का गाइडेंस दे रही है।
सो दैट इज़ अगेन वन ऑफ द की टेक अवेज। अपार्ट फ्रॉम दैट आने वाले टाइम में अब आप देखोगे तो नए नए एक्सपांशंस हो रहे हैं, कंपनी नए सेगमेंट्स में भी, कैटेगरी में भी एंट्री कर रही है, MDF वगैरह ऐसे हमने ऑलरेडी बात की, और रिस्क रिवॉर्ड चार्ट्स पे हमें बेटर लगता है। सो आपको क्या फील होता है ये कंक्लूजन को सुन के, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं वापस से बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज ऐसे एनालिसिस आपको हर जगह नहीं मिलते हैं, राइट। बहुत सारे पेड डेटा और कॉन्सेप्ट्स के लिए लोग कहीं पे कोई कोर्स में एनरोल कर रहे हैं, कहीं पे रिसर्च रिपोर्ट्स के लिए पैसे दे रहे हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। सो सबके साथ में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स हाउ यूट्यूब विल बी हैप्पी एंड इट विल ऑल्सो मोटिवेट अस, राइट। मिलते हैं अगले सेशन में अगले एनालिसिस के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग, बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रेंथ। थैंक यू।